जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कृष्णकांत शर्मा आज आपके लिए प्रातःकालीन संध्योपासन विधि लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए संध्योपासन विधि प्रारंभ करें। सर्वप्रथम हम आचमन करते हैं। चम्मच में आप जल लेकर के आचमन करें। 3 बार कहिए केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हाथ धो लीजिए। ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षालय। तदुपरांत मार्जन विनियोग करते हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। विनियोग का जो जल है किसी पात्र में आप छोड़ सकते हैं। धरती पर ना छोड़ें, क्योंकि धरती पर छोड़ेंगे तो किसी का पैर पड़ेगा। इसलिए पात्र में छोड़ें और फिर जब आपकी संध्या हो जाए तो विनियोग के जल को किसी पेड़ की जड़ में आप दे सकते हैं। तदुपरांते पवित्रीकरण करेंगे। सामग्री पर जल छोड़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपवा याश्वरेत पुंडरीकाख्यं शुभहयाभन्तरा शुचिः। ओम पुंडरीकाख्यपनात पुंडरीकाख्यपनात पुंडरीकाख्यपनातो। तदंतर विनियोग करेंगे। आसन पर जल छोड़ेंगे। ओम पृथ्वीत मंत्रस्य मेरुपृष्ठः ऋषि सुतलम छंदः कुरुमो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। पात्र में जल छोड़ें और इसके बाद जल ले करके मंत्र पढ़ के आसन पर जल छोड़ेंगे आसन शुद्धि के लिए। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवितम विष्णुनाम दता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। जब आसन शुद्धि हो जाए तो संध्या का संकल्प करेंगे। संध्या के संकल्प के लिए जल ले लीजिए। ओम विष्णु विष्णु अद्य स्वति स्मृति प्राणोत फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे सस्य वेद माता गायत्री प्रसन्नार्थे च सस्य जीवनस्य अंतर्गते अनेन कतेन स्वरूपेण विघ्न बाधः समनार्थे उपात दुर्तक्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासनम करिष्ये। इस तरह से हम संध्योपासन का संकल्प करें या वेद माता गायत्री से जो भी आपको उनकी कृपा स्वरूप जो कुछ आपको प्राप्त करना हो वो संकल्प में उसका वर्णन कर सकते हैं। जाप करने में, पाठ करने में, संध्या करने में जो व्यवधान आ रहे हैं उन व्यवधानों के शमन के लिए और वेद माता गायत्री की प्रसन्नता के लिए हम संध्योपासन कर्म करें, वाको संकल्प में बंधन करें। तदुपरांते आचमन करेंगे और आचमन से पहले विनियोग करेंगे और विनियोग के तदुपरांत फिर आचमन करेंगे। ओम ऋतम चेति मादोच्छंद शोगमर्षणा ऋषिष्टोपछंदो भाववृत्तम देवतमपस्पर्शने विनियोग। विनियोग का जल पुनः पात्र में छोड़ेंगे, फिर पुनः आचमन करेंगे। ओम ऋतम च सत्यम च विधातप्सुवद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रोर्णवः समुद्रादर्णवादति संवत्सरो जायत अहोरात्राण विदधत विश्वस्य विष्टोवशि सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वं कल्पत दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वाहा। आचमन करने के बाद पुनः हाथ धोएंगे। हाथ धोने के बाद प्राणायाम का विनियोग करेंगे। ये जो संध्योपासन विधि है नित्य कर्म पूजा प्रकाश में 70 पृष्ठ संख्या पर दे रखी है। अभी हम पृष्ठ संख्या 73 पे हैं, जिसमें प्राणायाम का विनियोग कर रहे हैं। ओम कारश्य ब्रह्मार्षिर्देवी गायत्री छंदः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लवर्णः सर्वाकर्मारंभे विनियोगः। अब हमने प्राणायाम का विनियोग किया है।
ओम सप्तव्याहतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप ऋषियो गायत्रुष्णि गश्रव बृहति पंक्ति तुष्टव जगत छंदा शग्नि वायवदत्त बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णु देवता नादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। ओम तस्य वितुरिति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः सवता देवता प्राणायामे विनियोगः। ओम आपो ज्योतिरते शीर्षः प्रजापतिर्षय यजो छंदो ब्रह्माग्निवाय सूर्या देवता प्राणायाम विनियोग। इस तरह से हमने प्राणायाम के विनियोग किए हैं। अब प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम जो है गायत्री मंत्र से किया जाता है, तो गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए आप प्राणायाम करें। प्राणायाम का जो मंत्र है वो पृष्ठ संख्या 74 पर नित्य कर्म पूजा प्रकाश में दे रखा है, संध्या प्रकरण के अंतर्गत। मंत्र को पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचना है और दूसरे एक तरफ अंगूठा लगाना है, दूसरी तरफ तर्जनी से नाक को बंद करना है। मंत्र पढ़ते हुए तर्जनी से नाक को बंद करना है। सांस को रोकिए, मंत्र को पढ़िए। फिर पुनः मंत्र को पढ़ते हुए सांस को छोड़ें। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से आपको प्रारंभ करनी है। पुनः सांस लेते हुए अंगूठे से दूसरी तरफ के नाक के छिद्र को बंद करना है। पुनः दोनों तरफ से अंगूठा और तर्जनी दोनों से नाक को बंद करना है, मंत्र को पढ़ना है। फिर पुनः नाक के छिद्र से सांस को छोड़ना है, मंत्र पढ़ते हुए मन ही मन। इस प्राणायाम की आप धीरे धीरे करके 1, 2, 5, 7, 11 बार, 21 बार, 31 बार प्राणायाम यही आवृत्ति दोहरा सकते हैं। हाथ धो लीजिए। प्राणायाम होने के बाद आचमन करना है। ये प्रश्न संख्या 76 पे है, 76। ओम सूर्यश्चमेत नारायण सिंह छंदः सूर्य देवता पाम स्पर्शने विनियोग। ये विनियोग है जो हम पात्र में विनियोग का जल छोड़ेंगे। विनियोग के तुरंत बाद आचमन करेंगे। ओम सूर्यच्च मन्यच्च मनुपतयश्च मन्नुकृतेभ्यो पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्रिया पापं काशं मनस वाचास्ताभ्याम पदभ्यामदरेण सस्ना रास्ते तदलंपतो यतकिंच दुर्तम मयि इदमहं मामृतयो नौ सूर्य ज्योतिजोहम स्वाहा। जल लेके हाथ धोएंगे। पुनः ऋषिकेशाय नमः हस्तौ पृच्छालय। हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद फिर पुनः विनियोग करेंगे। ये मार्जन का विनियोग है। विनियोग पढ़ करके पात्र में जल छोड़ेंगे। ओम आपो हिष्टेत्राद्रित्रयस्य सिंधुदीप ऋषिगाति छंद आपो देवता मार्जने विनियोग। पात्र में जब जल छोड़ दें तो पुनः बाएं हाथ में जल लें और एक एक करके बोलें। पहले से एक संख्या से लेके 7 तक तो सिर पर जल छोड़ना है। 8वें पर जब हम बोलेंगे तो 8वीं संख्या पे धरती पे जल छोड़ना है। फिर 9वीं संख्या पे जल लेके सिर पर जल छोड़ना है। ओम आपो
ठामयो भवः। ओम तान ऊजे दधातनः। ओम हेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः। ओम तस्य भाज्यते नः। ओम ऊषितिर्ममातरः। ओम तस्मारं गमाम्बः। आठवीं संख्या पर मैंने बताया था धरती पर छोड़ना है। ओम यश क्षयाय जिनवतः। पुनः सीधे हाथ में जल लेके अपने सिर पर छोड़ेंगे नौवीं संख्या से। ओम आपोजन यथाचनः। ये आपने मार्जन का विनियोग किया। फिर मंत्र जो मैंने बोले उनसे सिर पे जल का छींटा लगाया। पुनः विनियोग करेंगे। ओम दुग्धादवेत्य कोकुलो राजपुत्र ऋषिष्टुपछंद आपो देवता सरस्के विनियोग। विनियोग करने के बाद जल लेंगे और जल लेकर के अपने सिर पर जल का छींटा लगाएंगे। ओम दपदादिव मुचानः शन्नः स्नातो मलादिव पूतां पवत्रिणे वाज्यमापः शुद्धन्तु मे नशः। तदुपरांते अगमर्षण और आचमन करना है। अगमर्षण क्या है कि अगमर्षण का विनियोग करना है। और जैसे फिर हम मंत्र बोलेंगे बाएं हाथ में जल लेकर के और ऐसा धारणा करेंगे कि बाएं नाक के नथने से सभी पाप हाथ में आ गए, उनको आप बाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा में छोड़ दें। ओम अगमर्षण सुतक्षागमर्षण छंदो भाव वेत्तो देवता अगमर्षणे विनियोग। पुनः जल लेंगे। मंत्र पढ़ते हुए ये धारणा करेंगे कि बाएं नाक के नथने से जो पाप हैं सभी हमारे शरीर से निकल करके बाएं हाथ की अंजलि में आ गए हैं, जिनको आप दक्षिण दिशा में छोड़ेंगे। ये जो मंत्र है प्रश्न संख्या 78 पर दे रखा है। सांस छोड़ेंगे, मंत्र का जाप करेंगे। ओम ऋतं च सत्यं च विधातव्योऽद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधी संवत्सरो जायत रात्राण विदधत विश्वस्य मिस्तो वशी सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वं कल्पत दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमतो स्वाहा। की धारणा करें कि जो पाप कर्म है ज्ञात अज्ञात अवस्था में जो हो जाते हैं वो हमारी बाएं हाथ की हथेली में आ गए हैं, उनको आप दक्षिण दिशा में छोड़ रहे हैं। हाथ धो लीजिए। उमा पवित्र पवित्रो व सर्वावस्था में गतो भव या स्मरेत पुंडरी काक्यम प्रभाया वंतरा शुचि। जब आप आचमन करें, आचमन करने के बाद फिर पुनः विनियोग करें। ओम अंतश्चरसीत तरश्चीनः ऋषि अष्टोपछंदः आपो देवता पाम पुष्पर्शने विनियोग। फिर पुनः आचमन करें। ओम की ओम अंतश्चरसे भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्तं वषट्कार आपो ज्योतिरसो अमृतम। हाथ धो लें। ऋषिकेशाय नमः हस्तौ प्रक्षालयः। तत्परांते सूर्यार्ध विधि आती है कि सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देने के लिए विनियोग करना है, जिसको बोलते हैं सूर्यार्ध विनियोग। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गाति छंदः परमात्मा देवता अर्धदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवस्वरति महाव्याहति नाम परमेष्टि प्रजापति ऋषिर्गात्योष्णि गष्टुव छंदा सग्नवाय सूर्य देवता अर्धदाने विनियोगः। ओम तस्य पितुरितस्य विस्मामित्र ऋषि गायत्री छंदः सवता देवता सूर्यार्धदाने विनियोगः। ओम अब हम गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। और जैसे एक घटी, घटी को कहते हैं 24 मिनट। ज्योतिष में एक घटी बराबर 24 मिनट होता है। एक घटी, डेढ़ घटी, अगर हम संध्योपासना से समय जो है वो एक घटी डेढ़ घटी ऊपर चला जाता है, तो गायत्री मंत्र के बाद ओम ब्रह्म स्वरूप ने सूर्य नारायण नारायण नमः कह करके
तदुपरांत गायत्री मंत्र, और जो गायत्री मंत्र का बीज मंत्र है वो पीछे लगा करके, जिसकी विशद वर्णन जो है वो पृष्ठ संख्या 80 पर दे रखा है। मैंने बताया कि घड़ी डेढ़ घटी जब संध्योपासना से समय ऊपर चला जाता है तो उसके प्रायश्चित के लिए गायत्री मंत्र और उसके पीछे पुनः बीज मंत्र लगा करके उसका जाप करते हैं। उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करके फिर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो आइए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देना है, और अर्घ्य देते समय जो बाएं पैर की एड़ी है थोड़ी सी उठा के रखें, और शरीर को सिर की तरफ से थोड़ा सा सूर्य देव हैं उनकी तरफ झुका के रखें। प्रातःकालीन बेला में तब अर्घ्य दें। आइए अर्घ्य देते हैं। ओम ओम ऐसे लीजिए, मुद्रा बनाइए और अर्घ्य दीजिए। जब घड़ी डेढ़ घटी समय ऊपर चला जाता है संध्योपासना से, तो 2 अर्घ्य देने होते हैं, एक प्रायश्चित रूप में और एक अर्घ्य रूप में। दोनों बार जब अर्घ्य दिया जाता है तो गायत्री मंत्र का मनी मन जाप किया जाता है। आइए पुनः अर्घ्य देने के बाद सूर्य के उपस्थान के लिए विनियोग किए जाते हैं, जिसमें प्रातःकालीन सूर्योपस्थान मुद्रा प्रदर्शित की जाती है। पहले विनियोग करते हैं। ओम उदयामित्यस्य पुष्कनवर्षि नष्टोपछन्दः सूर्यदेवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उदोत्यामित्यस्य पुष्कनवर्षि नीचद गायत्री छन्दः सूर्यदेवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम चैत्रमित्यस्य कौशार्षि स्त्रोपछन्दः सूर्यदेवता सूर्यस्थान विनियोगः। ओम तच्चक्षुरित्यस्य दद्धनथर्वणार्षि रक्षरातीत पुरुषनेक छन्दः सूर्यदेवता सूर्यस्थान विनियोगः। आइए सूर्यस्थान करें। सूर्यस्थान के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रातःकालीन में खड़े होते हैं और देखिए ऐसे करके मुद्रा बनाते हैं। ऐसे करके ये जो मुद्रा है ये नाभि के ऊपर होती है। ऐसे करके खड़े होकर के मुद्रा बनाई जाती है। सबसे पहले सूर्यस्थान की जो मुद्रा बनाई जाती है प्रातःकालीन, उसमें कुछ मंत्र हैं। मंत्रों का उच्चारण करते हुए ये पृष्ठ संख्या 81 पर है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आप देख सकते हैं। मंत्र है, ऐसे करके मुद्रा बनाइए। ओम उदयं तम सस्वरीश्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यं गन्मज्योतिरुत्तमम् उदोत्यं जातवेदसं देवं वैन्तकेतवा दिशे विश्वाय सूर्यम्। ओम क्षेत्रं देवनामदगादनीकं चक्षुरमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राध्याव पृथ्वी अंतरिक्षज्ञो सूर्य आत्मा जगदस्तु सच्च। ओम तच्चक्षुरुदेवतं पुरस्ता शुक्रमुच्चरदा पश्येम शरदः सदं जीवेम शरदः सतग्गो शृणुयाम शरदः सतं प्राब्रवाम शरदः सदं दीनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः सतात। ये मुद्रा होती है। इसके बाद जप का विधान है। आइए जप का विधान, ये पृष्ठ संख्या 82 पर दे रखा है। गायत्री जप के विधान में
हम अंगन्यास करते हैं। इसमें है हृदयाय नमः, ऐसे कह के हृदय पे हाथ रखा जाता है। ओम भू शीर्षे स्वाहा, ऐसे करके सिर पे हाथ लगाया जाता है। ओम भुवः शिखायै बकटः, ऐसे करके मुद्रा बना लीजिए या शिखा पे हाथ रख लीजिए। ओम शह कवचाय हुम, दोनों हाथों को मिलाइए। ओम कवचाय हुम। उसके बाद ओम भूर्भुवस्वः नेत्राभ्याम बौघट, दोनों तर्जनी और मध्यमा उंगली को आंखों से लगाते हैं। तदुपरांत ओम भूर्भुवस्वः अस्त्राय फट, ऐसे उंगली लेते हैं और सिर के ऊपर घुमा करके 3 बार बजा, इस बाएं हाथ के हथेली से बजाते हैं। फिर प्रातः काल जो ब्रह्म रूपा गायत्री है उनका ध्यान किया जाता है। ओम भालां विद्यां तो गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरदयोपेता मत्स्यसूत्रकरां तथा कमंडलोधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणि ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनवासिनीं मम तीर्णा बाहे देवी मायंतीं शूरमंडलात्। प्रातःकालीन माँ गायत्री का ध्यान किया, तदुपरांते विनियोग करते हैं। ओम तेजोशीत धामनामाशीत च परमेष्टि प्रजापतेरषि यजुस्त्रिष्टो वृष्णि आद्यम देवता गात्रावाहने विनियोग। ये माँ गायत्री के आवाहन के लिए विनियोग किया जाता है। ओम तेजोश शुक्रमश्य मदमशी धामनामाशी धामनामाशे प्रियम देवानमनाधिष्टम देव जन्मशे। गायत्री देवी माता का अवस्थान प्रणाम करते हैं। आह्वान करने पर गायत्री देवी आ गई हैं ऐसा मान करके निम्नलिखित विनियोग पढ़ करके आगे के मन से उनको प्रणाम करते हैं। ओम गायत्र शीत विश्वानशी स्वरान महाभक्ते छंदः परमात्मा देवता गायत्र स्थान विनियोग है। ओम गायत्र शेखपदी द्विपदी चतुर्पदी चतुष्पदपदशी नहीं पद्मसे नमस्ते तुर्याय दर्शताय पदाय परोरशे शाब्दो मां प्रापत। माँ गायत्री को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गायत्री साप विमोचन आता है। ओम अशसी ब्रह्म साप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्माशी भुक्ति मुक्ति पदा ब्रह्म साप विमोचनी गायत्री शक्ति देवता गायत्री छंद ब्रह्म साप विमोचने विनियोग है। ये ब्रह्म साप विमोचन है। ओम गायत्री ब्रह्मोत्पासीता यद्रूपम ब्रह्म विदो विदु तापशंत धीरः सुमनसो वाचं यतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओ देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापात् विमुक्ता भव। ये ब्रह्म शाप विमोचन हुआ। उसके बाद वशिष्ठ शाप विमोचन है। ओम अशिषि वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रह कर्ता वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठानुगीता गायत्री शब्द देवता विशुद्ध हुआ गायत्री छंदः वशिष्ठ शाप विमोचनार्थम जपे विनियोग है। ओम सोहमर्कमयं ज्योतिरात्मज्योतिरहं स्व आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽशम्यहम्। योनि मुद्रा बनाएंगे। योनि जो मुद्रा है वो ऐसे करके ऐसे दोनों तर्जनी को मिलाते हैं और दोनों मध्यमाओं को तर्जनी के नीचे से फैला देते हैं। अंगूठा ऐसे लेते हैं, बीच में बनाते हैं ऐसे। ये योनि मुद्रा बना करके मन ही मन 3 बार गायत्री का जाप करेंगे। जाप करने के बाद जल ले लेंगे हाथ में। ओम देवी गायत्री तम वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। ये वशिष्ठ शाप विमोचन हुआ। तीसरा है विश्वामित्र शाप विमोचन। ओम अशि विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन षष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रानुगीता गायत्री शक्ति देवता भागदेहा गायत्री छंदः विश्वामित्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोग। ये विश्वामित्र शाप विमोचन हुआ। तदुपरांत मंत्र पढ़ करके जल छोड़ेंगे। ओ गायत्री भजामग्निं मुखीं विश्वगर्भा देवा चक्रे विश्वचिंतां कल्याणी मिष्क्रीं प्रपद्ये। ओम देवी गायत्री तम विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। अब शुक्र शाप विमोचन करते हैं। ओम अश्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र श्री अष्टम छंदः देवी गायत्री देवता शुक्र शाप विमोचन जपे विनियोग।
ओम सोहमर्कमयम ज्योतिरर्क ज्योतिरहम स्व आत्म ज्योतिरहम शुक्र शिव ज्योतिरस्व शम्यम मह देविका तीर्थम सुक्षापात विमुक्ता भव। प्रार्थना करेंगे। ओम अहो देवी महादेवी संधि विद्ये सरस्वती अद्रि अमृच भम्योनि नमस्ते। ओम 4 बार जल छोड़ेंगे। ओम देविका तीर्थम ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव। ओम वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। ओम विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शुक्र शापाद विमुक्ता भव। ये पृष्ठ संख्या 85 पे है नित्य कर्म पूजा प्रकाश में। तदुपरांते जबकि पहले की 24 मुद्राएं हैं, आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आप और हम करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले सुमुखम, चारों उंगली अंगूठों को लगा करके सुमुखम, फिर ऐसे करके सुमुखम, ये पहली मुद्रा है सुमुखम। दूसरी है संपुटम, विततम, विस्तृतम, द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम, षण्मुखम तथा अधोमुखम, व्यापकांजलिम, सकटम, ऐसे करके यम पाशम च व्यथितिम च उन्मोन्मुखम, प्रलंबम, मुष्टिकम चैव मत्स्यः, ये मत्स्य मुद्रा है। मत्स्यः, ये कूर्म मुद्रा है। कूर्मः, वराहकम, सिंहकांतम, महाकांतम, मुदगरम, पल्लवम तथा। ये 24 मुद्रा होती है। 24 मुद्रा के बाद गायत्री मंत्र जाप का विनियोग आता है। ओंकारस्य ब्रह्मार्षि गायत्री छंदः परमात्मा देवता भूर्भुवः सुरति महाव्याहति नाम परमेष्टि प्रजापतिर्षि गायत्रोष्णि गश्व छंदासि अग्निवाय सूर्य देवताः। ओम तस्य वितुरितस्य विश्वामित्रर्षि गायत्री छंदः शवता देवता वेदमाता गायत्री प्रसन्नार्थ है। अभीश सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग है। ये हमने गायत्री जपने का विनियोग किया। आइए माला करते हैं। कोशिश करिए ऐसी वैष्णव वाली ऐसी झोली जी हो, माला रुद्राक्ष की हो, माला रुद्राक्ष की हो, 108 मनिए की। जल लेकर के हम माला को प्रोक्षण कर लेंगे। माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयं तस्मान में श्रद्धा भव अविघ्नम कुरुमाले तम घृणामि दक्षिणे करे। जब काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धय च मालाधपते सुसिद्धिम सुसिद्धिम दे दे सर्वमंत्रार्थ साधनी साधे साधे सर्वसिद्धिम परकल्पय में स्वाहा। इस मंत्र से माला का पोषण करके गायत्री जाप करेंगे यथाशक्ति समय के अनुसार। देखिए, एक माला तो हमको करनी ही करनी है। समय के अनुसार जैसे आपके पास समय है तो नित्य प्रति नियम ये बनाइए, कम से कम एक माला तो आपको करनी ही करनी है। एक संध्या में, प्रातःकालीन संध्या है तो आपको करनी है, मध्याह्न कालीन संध्या है तो आपको करनी है, संध्या कालीन संध्या है तो आपको करनी है, रात्रि कालीन संध्या है तो उसमें करनी है। लेकिन समय है आपके पास पर्याप्त तो आप संख्या का जो क्रम है वो बढ़ा सकते हैं। आइए गायत्री जाप करें। गायत्री जाप मन ही मन करना है। माला झोली जो है यहाँ हृदय से लगा के रखनी है, नीचे नहीं रखनी है। या तो वो हो लकड़ी का एक आता है, पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उस पर रख करके ऐसे ऐसे रखते थे तपस्या ऐसे। लेकिन जब उसका अभाव, दंड का अभाव हो तो आप ऐसे हृदय से लगा के माला करें।
जय श्री कृष्ण। जब आपकी माला पूरी हो जाए तो सुमेरु से जल लगा के अपने माथे से लगाइए, माला को झोली जी में विराजमान करिए, उनको स्थान दीजिए। तदुपरांत माला जाप करने के बाद जितनी यथाशक्ति आप जाप कर सकें, ज्यादा से ज्यादा जितना करेंगे उतना अच्छा है। फिर इसमें मुद्रा होती है, इसमें तर्जनी से अंगूठा लगा करके सुरभि नामनी मुद्रा बनाई जाती है। फिर दूसरी जो मुद्रा है ज्ञानम, तीसरी है वैराग्यम, दोनों हाथ घोंटू से लगाए जाते हैं। तीसरी है योनि, योनि तर्जनी को ऐसे करके मध्यमा को फैला के ऐसी रखी जाती है योनि। चौथी है शंख, अंगूठे को ऐसे पकड़ करके शंख मुद्रा बनाई जाती है। फिर है पंकजम, दोनों अंगूठों को ऐसे लगा करके पंकजम। फिर है लिंगम, ऐसे करके अंगूठे को ऐसे बांधा जाता है, इसको बोलते हैं लिंगम। फिर है निर्वाणम, निर्वाणम में ऐसे करके मुद्रा बनाई जाती है, निर्वाणम मुद्रा है। आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी आप करें तो अच्छा है। फिर गायत्री का जो जाप है वो निवेदित किया जाता है। ओम अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वंतरयामी भगवान नारायणः। श्रीमन्नारायणः प्रियन्तां न मम। ओम उत्तमेश कृत्यस्य वामदेव ऋषि छंदः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। ओम गायत्री विसर्जन का मंत्र है, ये पृष्ठ संख्या 95 पे दे रखा है नित्यक्रम पूजा प्रकाश में। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो ज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। तदुपरांते संध्योपासन कर्म का समर्पण किया जाता है। ओम अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणाप्सि परमेश्वरः व्यंताम न मम। तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम भगवान का स्मरण करें। ओम यस्मत्याच नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादसो नूनम संपूर्णताम याति सद्वंदे तमोच्यतम। ओम श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् पूर्णतास्तु। तदुपरांते प्रातःकालीन वेला में गायत्री कवच भी किया जाता है, और गायत्री कवच तो तीनों ही संध्या में किया जाता है। तीनों ही संध्या में करें, चारों संध्या में करें, रात की त्रियु संध्या में भी करें तो आपको बहुत लाभ होगा। ओम अश्वसी गायत्री कवच ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः गायत्री देवता भू बीजम भव शक्ति स्व कीलकम गायत्री पीत्यर्थम अभिष्ट सिद्ध्यर्थे अभिषिध्यति जपे पाठे विनियोगः। ओम पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटि समप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीतलां नेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहारविराजितां वराभयाङ्कुशकशा हेमपात्राक्षमालकां शङ्खचक्राब्जयुगलं कराभ्यां ददतीं वरां सितपङ्कजसंस्थतां च हंसरूढां सुखस्मितां धात्यवं मानसां भोजे गायत्री कवचं जपेत। ओम ब्रह्मोवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञा गायत्री कवचं शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वशेक्षणात्। सावित्री में शरः पातु, ऐसे करके मुद्रा बनाए। सावित्री में शरः पातु शिखायाम अमृतेश्वरी ललाटम ब्रह्मदेवत्या भ्रुवौ में पात वैष्णवी कर्णौ में पात रुद्राणी सूर्या सावित्र काम्बिके गायत्री बदनम पातु शारदा दशनच्छदौ। शरीर में 10 छिद्र हैं, 10 छिद्रों से शारदा दशनच्छदौ। हाथ धो लीजिए। द्विजान यज्ञ प्रिया पातु रसनायाम सरस्वती, रसना क्या है? जीवा। सांख्यानी नासिकाम में कपोलौ चंद्रहासनी, कपोल यानी गाल,
स्तनों में पात इंद्राणी हृदय ब्रह्मवाद, स्तनों यानी कि छाती दोनों, चुचुक और हृदय ये बाएं हाथ की तरफ, हृदय ब्रह्मवादने, उदरम उदर से हाथ लगा के, उदरम विश्वभोक्त्री च नाभु नाभि से, नाभुपात सुरप्रिय, जगनम नारसिंही च जंघा से, पृष्ठम ब्रह्मांड धारणी पीठ से, पासरु में पातो पदमाची गुप्तांग से, गुह्यम गोपत्रकावतो, पुनः हाथ धो लीजिए, गुप्तांग से हाथ लगा के या दूर से स्पर्श करके हाथ धो लीजिए। और ओंकार रूपा च उधर से, च जानवो संध्यात्मकावतो जंघयोपातो अच्छोभ्य गुल जंघा से, अच्छोभ्य गुलफयो घोटू, गुलफयोर ब्रह्म शीर्षक सूर्यापद्यम पातो दोनों पैरों से, चंद्रापादांगरीश च पैर की 10 उंगलियों से, सर्वांगम ऐसे लेके हाथ घुमाए, सर्वांगम वेद जननी पातमे सर्वदानग, एते तत् कवचम ब्रह्मन् गायत्रा सर्व पावनम, पुण्यम पवित्रम पापगनम सर्वरोग निवारणम, तशंधम या पठित विद्वान सर्वान कामानवाप्नुयात्, सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो साभवेद वेदवित्तम, सर्वयज्ञ फलम प्राप्य ब्रह्मांत समवाप्नुयात्, प्राप्नोत जप मात्रेण पुरुषार्थात् चतुर्विधानः। ओम स्वस्ति श्री विश्वामित्र संयुक्त गायत्री कवचम पाठ फलः तस्य सकल मनोरथ निर्विघ्न परिपूर्ण सिद्ध्यर्थे वेदमाता गायत्री प्रसन्नार्थे मां भगवती मां गायत्री चरणारविंदम अर्पणमस्तु हो। प्रातःकालीन ब्रह्मरूपा वेद माता गायत्री का ध्यान करके छोड़ दिया जाता है। प्रातः संध्या में गायत्री तर्पण का भी विधान है। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि सवता देवता गायत्री छंदः गायत्री तर्पणे विनियोग है। ये केवल संध्या वेला में ही किया जाता है। ओम भूर्वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम भुवा यजुर्वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम स्वः सामवेद पुरुषम तर्पयामि, ओम महा अथर्ववेद पुरुषम तर्पयामि, ओम जनः इतिहास पुराण पुरुषम तर्पयामि, ओम तपः सर्वागम पुरुषम तर्पयामि, ओम सत्यम सत्यलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भूर्लोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भुव भुवरलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम स्वः स्वरलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भू एक पदाम गायत्रीं तर्पयामि, ओम भुव द्विपदाम गायत्रीं तर्पयामि, ओम स्वः त्रिपदाम गायत्रीं तर्पयामि, ओम भूर्भुवस्सुः चतुष्पदाम गायत्रीं तर्पयामि, ओम उषसीं तर्पयामि, ओम गायत्रीं तर्पयामि, ओम सावित्रीं तर्पयामि, ओम सरस्वतीं तर्पयामि, ओम वेदमात्रं तर्पयामि, ओम पृथ्वीं तर्पयामि, ओम अयां तर्पयामि, ओम कौशिकीं तर्पयामि, ओम सागतीं तर्पयामि, ओम सार्वजितीं तर्पयामि, ओम तत्सत् ब्रह्मार्पण मस्तुः। तर्पण करके ब्रह्मार्पण मस्तुः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणम कर्म कृत्वा त्रिविष्णु स्मरेत। तर्पण करने के बाद 3 बार बोले विष्णु 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 विष्णु। इस तरह से प्रातःकालीन संध्योपासन विधि आज संपूर्ण हुई। कल मैं आपके लिए मध्याह्न कालीन संध्योपासन विधि आपके लिए लेकर के आपके सम्मुख आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। आपसे विनती है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे द्वारा संपादित किए हुए आपको बताए हुए जो संध्योपासन विधि है वह का आप अनुसरण कर सकें और आगे भी जो भी कर्मकांड विधि हैं वो सभी आपके लिए लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।